पाई दूरी लेना है, पाई दूरी लेना है, यानी 180 दूरी तक लेना है। और यहाँ से यहाँ तक लेंगे, चाहे यहाँ से यहाँ तक लेंगे ना, चाहे यहाँ से यहाँ तक लेंगे, चाहे यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यानी जो हमको अच्छा लगा, जिसमें जिसमें मैंने कहने का मतलब ये है कि जिसमें कॉस का मान प्लस और माइनस दोनों चलाए हम उसी के। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने साइन एक्स के डोमेन और रेंज की चर्चा की थी, लेकिन हम लोगों को करना क्या था, साइन इनवर्स के बारे में, लेकिन उसमें टाइम तो अरेंज नहीं हो पाया। इसलिए हम आते हैं इस लेक्चर में और देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम साइन इनवर्स के डोमेन और रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर कैसे हुआ। देखिए, क्या होता है ना कि जो मतलब और भी टीचर होते हैं, अदर टीचर क्या करते हैं कि डायरेक्टली लिखवा देते हैं कि हाँ कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन रूट अंडर इतना याद कर लो, इतना का इतना। देखिए, तो यही ना दिक्कत है, यही दिक्कत है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप मैथ पढ़ रहे हैं। तो अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर यह क्षमता है, यानी आपको पास यह पावर है कि आप पूछ सकते हैं कि कैसे हुआ। आप मैथ में पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़े पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी होता है, मतलब इतिहास भूगोल थोड़े पढ़ रहे हैं कि कोई युद्ध हो गया तो आप पूछिएगा कि क्यों हुआ, काहे नहीं हुआ। तो वो सब इसमें नहीं चलता है, इसमें हर चीज का कारण होता है। ठीक है, तो इसलिए आपसे अगर उम्मीद है, बोल रहे हैं एक चीज कि आप जहां भी मैथ पढ़ते हैं आप पढ़ेंगे तो आपको कोई भी चीज अगर नया दिख रहा है तो आप पूछिए ये कहाँ से आया, कैसे आया। इसका सबका प्रूफ होता है, तो सबका प्रूफ करते हैं। आपने हमारे वीडियो में एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि हम हर चीज का प्रूफ कराते हैं। तो चलिए, उसके बाद हम कुछ इसके फॉर्मूला पर चलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर। तो चलिए आते हैं इसके डोमेन एंड रेंज पर, यानी साइन एक्स की। चलिए, तो कुछ साइन एक्स के सबसे पहले साइन के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे, एक 2 मिनट। मान लीजिए y बराबर अगर साइन एक्स लिखा है, क्या लिखा है, y बराबर साइन एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, बता दिए हैं आपको, कितना बार बताए हैं कि साइन का साइन साइन के जो बगल में लिखा होता है, यानी थीटा के जगह पर है, थीटा लिखे चाहे साइन एक्स लिखे, वही बात है। तो ये क्या है, एंगल है। क्या है, एंगल है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए, साइन का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन साइन और थीटा दोनों अगर मिल गया तो ये हो जाता है क्या, रेशियो हो जाता है। एकदम दिमाग में रखिएगा। अभी दोनों मिल जाता है तो किसके बराबर होता है, रेशियो। कैसे, अरे देखिए बाबू, ये रेशियो नहीं, ये क्या चीज है, रेशियो है ना, माने वाई अनुपात एक का रेशियो है। अब इसके बराबर ई है तो पूरा को साइन एक्स को लेंगे तो रेशियो होगा। चलिए, अब इतना तो बात आपको पता है, हमने बताया है। चलिए, ये बात जो बोले है ना, रेशियो और एंगल वाला। देखिए बाबू, यूट्यूब आप खोज लीजिएगा कहीं से, मतलब बहुत कम ही टीचर है जो इसके बारे में जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत रिसर्च करना पड़ता है इसके लिए। चलिए, अब क्या किए, साइन को अगर इधर लिया है तो ये हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स y बराबर x। चलिए, यहाँ कुछ चर्चा करते हैं, यहाँ चर्चा करने वाली बात। तो यहाँ क्या हुआ, देखिए, यहाँ ये हुआ कि पहले था y क्या था, पहले था रेशियो। ठीक है, रेशियो था। आई एक्स क्या था, एक्स था एंगल। बात सही है जी, सही है। अब जब साइन इधर आया ना तो ये क्या है, यहाँ भी है जो वाई है ना, तो ये रेशियो रहेगा, रेशियो। केवल साइन इनवर्स का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब अगर साइन इनवर्स लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर इसके साथ कुछ लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ लिखा हुआ है, तो ये अगर पूरा को मिला दीजिएगा, किसको, साइन इनवर्स एक्स वाई कुछ हो, तो इसका मतलब हो जाता है एंगल। एंगल, ठीक है। कैसे, अरे देखिए, साइन इनवर्स वाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। आई एक्स का है, एक्स का है एंगल है कि नहीं, बस यही बात, यही दिमाग में रखिए। एक बार ध्यान से, इसको एकदम ध्यान से रखना है। इसको अगर ध्यान से रखिएगा ना तो आगे क्वेश्चन बनेगा। कैसे, देखते हैं। मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर लिखा है y बराबर अगर cos थीटा लिखा है, क्या लिखा है, y बराबर cos थीटा, तो यहाँ पर है क्या है, थीटा क्या है, एंगल है। आई y क्या है, अनुपात है, अनुपात।
तो ये अगर cos इधर आएगा तो ये हो जाएगा cos y, cos इनवर्स y बराबर थीटा, तो ये थीटा यानी पूरा के बराबर हो गया थीटा, समझ रहे हैं, यानी कोण इसके बराबर हो गया। तो अगर पूरा को लेंगे, cos इनवर्स y को लेंगे पूरा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। लेकिन अगर केवल हम y को लेते हैं, केवल y को, तो y क्या है, यहाँ पर रेशियो है, रेशियो क्या है, y/1 का रेशियो है। अब इसका खेल हम आगे देखेंगे कैसे होता है। चलिए अब आते हैं थोड़ा रेंज और डोमेन पर, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। क्यों, क्योंकि आप लोगों को साइन के ही साइन में ही रेंज और डोमेन इतने बारीकी से बता दिए हैं कि आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। देखिए अब बात करते हैं, अगर y लिखा है y बराबर साइन इनवर्स x, चलिए यहाँ देखिए सबसे पहले डोमेन, डोमेन माने जानते हैं क्या होता है, प्रांत, हिंदी में प्रांत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बोलते हैं रेंज, RANG, रेंज माने परिसर, परिसर। चलिए एकदम रेंज और डोमेन में एकदम पूरा अंतर बता दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ, प्रांत का मतलब होता है, एक बार वो प्रांत माने डोमेन, डोमेन का अर्थ होता है कि इसमें कौन कौन से चीज रखा जा सकता है, यानी किस पर ये माने अच्छे से काम करेगा। अच्छे से काम करेगा का मतलब क्या है कि जिस पर परिभाषित हो जाता है वो क्या है, प्रांत होता है। चलिए अब यहाँ आते हैं एक्स पर, देखिए अब डोमेन, डोमेन का है यहाँ पर, डोमेन माने क्या चीज, एक्स ना है, एक्स है, एक्स की जगह हमको रखना है रेंज, रेंज क्या मिलेगा, माने अगर y के जगह कुछ मान रखेंगे तो साइन इनवर्स y का क्या मान आएगा, y ने मान आएगा, तो ये y हो गया, समझ रहे हैं। चलिए अब x में बात करते हैं, देखिए चलिए अब यहाँ आता है खेल शुरू हो गया। कैसे, देखिए हम बोले हैं कि अगर साइन इनवर्स x लिखा है तो ये पूरा क्या हो गया, पूरा हो गया एंगल। अब जब एंगल हो गया, ठीक है एंगल है, लेकिन यहाँ पर x क्या है, x क्या है, अरे x बाबू है, क्या चीज है, रेशियो है, रेशियो, रेशियो में है जी, तो रेशियो है, तो ई x/1 का रेशियो है। तो लेकिन हम आपको बताए हैं क्या, अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिखेगा तो ये हो जाएगा x बराबर क्या, साइन y हो जाएगा ना। तो हमको पता है क्या कि साइन, देखिए मैंने साइन, ठीक है, मैंने है क्या है, एंगल है, एंगल है, चलिए एंगल है। अब देखिए हमको पता है कि साइन y का मान, चाहे साइन थीटा का मान, किसी का भी मान, माने साइन का मान एक से ज्यादा नहीं होता, एक से ज्यादा नहीं होता, यानी जो ई है ना एक से ज्यादा नहीं होता, यानी एक और किसके बीच में होता है, एक के बीच में, एक से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है, और ये एक्स या फिर बड़ा होगा किससे, -6 से, माने ई होता है इसका मान। तो ई हुआ x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक से छोटा क्या x, या फिर किससे बड़ा या बराबर, -6 नहीं बुझे, एक बार और देखिए, मैंने कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं युवा बात करते हैं, ये क्या लिखा है, साइन y, तो साइन y साइन है, साइन का अनुपात है, तो साइन का अनुपात जानते हैं हम, एक से कम रहता है, एक रहता है, चाहे एक से कम रहता है कहाँ तक, -1 तक। तो वही जो अगर साइन लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भाई अनुपात ना है, साइन अगर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y हो जाएगा, तो साइन इनवर्स y यही बचा है, ठीक है, तो बतिया हुआ है, तो यानी क्या है, ये रेशियो है, तो रेशियो एक से छोटा होगा या बराबर होगा, अब -1 से बड़ा या बराबर होगा। चलिए इतना तो बुझ गए, अब बुझ गए। और देखिए अब आते हैं एंगल पर, मान पर, माने y के मान पर, y के मान पर, तो y का मान क्या हो सकता है, अब y का मान कुछ भी हो सकता है, माने कहने का मतलब है कि थीटा डिग्री, अब देखिए y का मान कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पर ही होगा -π/2 से लेकर, ठीक है, कहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्वेश्चन में घेर दीजिए और π/2 तक में क्या होता है ना कि ई है इनवर्स से, इनवर्स में क्या होता है कि स्टैंडर्ड एंगल लिया जाता है, स्टैंडर्ड एंगल का मतलब ये है कि मतलब वैसा एंगल लिया जाता है जो इसमें परिभाषित है, तो इसमें केवल जानते हैं
केवल 180 डिग्री तक परिभाषा। 180 डिग्री का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कोनो रेखा है, तो हम जानते हैं यहाँ कितना होता है 180 डिग्री, यहाँ घूम जाते हैं तो 180 डिग्री यानी पाई पाई, पूरा एक चक्कर घूमेगा तो कितना होता है 2 पाई होता है। तो 2 पाई होता है, तो पाई पूरा परिभाषित नहीं है, 2 पाई पूरा परिभाषित नहीं है, इनवर्स में केवल पाई परिभाषित है। पाई का मतलब यह है कि आप कहीं से घूमिए लेकिन पाइए घूमिए। कैसे? देखिए मान जाइए हम जानते हैं का पाई कोनो तिथि है, तो यहाँ देखिए अच्छा मैंने अगर है यहाँ से 0 डिग्री है तो है क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा ना, पाई हो जाएगा तो क्या होगा पाई/2 होगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा -पाई/2। अगर इधर से चलते हैं तो -पाई/2। तो वो देखिए यहाँ से चले यहाँ से शुरुआत वो काहे। अब ये बतिए दिमाग में आएगा कि काहे हम इतने दूर काहे लिए। देखिए एक चीज मैंने साइन देखना है, इसमें ही देखना है कि साइन का मान नेगेटिव भी आता है पॉजिटिव भी आता है। तो यही देखना है कि साइन मतलब उतना रेंज में लेना है ना, उतना रेंज में जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सब चला है, पॉजिटिव और नेगेटिव सब चला है। अब देखिए हम जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन क्या होता है प्लस होता है, साइन क्या होता है प्लस होता है। और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसलिए प्लस वाला सब मान यहाँ से मिल जाएगा और माइनस वाला सब का मान यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन और बतिया पढ़ते हैं, अगर यहाँ से अगर यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए हम बता रहे हैं अगर यहाँ से अगर यहाँ ले लेते तो यहाँ भी प्लस के होता। पहले का क्वाड्रेंट में तो साइन कोसेंट सभी का प्लस होता है, और दूसरा का क्वाड्रेंट में आएगा तो इसमें केवल साइन प्लस होगा। तो देखिए इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस, तो इसलिए यहाँ अगर 0 से पाई लिया जाता तो ये तो गलत हो जाता है, दोनों में प्लस हो जाता। तो इसलिए अब मान लीजिए चलिए अब इसमें नहीं लिए तो इसमें। अब बताइए इतना इतना लीजिएगा, इतना छोड़ के फिर यहाँ से लीजिएगा। तो इसलिए बाबू हम क्या किए हैं, मतलब हम नहीं जो मैथमेटिशियन लोग हैं वो डायरेक्ट -पाई से लेके पाई/2 तक रख दिए है कि इसमें माइनस का भी मान आ जाएगा और प्लस का भी मान आ जाएगा। तो इसलिए इसका रेंज जो होता है -पाई/2 से पाई/2 तक ले होता है। चलिए अब इसी प्रकार से थोड़ा तेजी में चलिए। उसी प्रकार हो गया अगर y बराबर cos इनवर्स x लिखे हैं तो फिर वही बात क्या है ये अनुपात है, तो cos का अनुपात भी एक से ज्यादा नहीं होता, यानी ये हो जाएगा एक या एक से छोटा और ये बराबर हो जाएगा इसके। चलिए समझ में आ रहा है ये बातें। चलिए अब यहाँ देखिए और यहाँ थोड़ा सा चर्चा करें। तो इसका होता है पाई से लेकर मैंने देखिए बड़का कोष्ठ का मतलब होता है कि पाई भी शामिल है। पाई से लेकर कहाँ तक ले 0 से लेकर पाई तक ले। देखिए कैसे मान लीजिए बनाए हैं ये एक्स वाई का अक्ष। तो देखिए क्या होता है ना कि अगर हमको कितना लेना है, हमको लेना है पाई होंगे, उसी को लेंगे कैसे। अब मान लीजिए पहिलिका में अगर लेते हैं तो पहिलिका में लेते हैं तो कॉस का मान प्लस हो जाता है। सही है, एकदम सही है, ठीक है ले लिए। चलिए अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आइए तो यहाँ कॉस का मान माइनस हो जाता है, यानी हम क्या किए 0 से लेके पाई तक ले लिए, डायरेक्ट बात खत्म। तो 0 से लेके पाई तक ले लिए। अरे नहीं समझे बाबू, देखिए पहिलिका क्वाड्रेंट में सब प्लस होता है, लेकिन द्वितीय क्वाड्रेंट में यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो उसी प्रकार तृतीयक में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ आइए, अब यहाँ आइएगा ना तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसलिए ये सब 11th वाली चीजें हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसका। तो इसलिए बाबू एक बात जान लीजिए कि त्रिकोणमिति जो है ना, त्रिकोणमिति आपका जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेगी, एकदम। सबसे जो प्यारा चीज है वो क्या है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति से बेवफाई मत कीजिएगा। तो इसका मतलब है कि हम 0 से लेके पाई तक ले लेंगे, इसमें प्लस का भी मान है, इसका माइनस का भी मान, तो इसमें 0 से पाई। चलिए अब आगे बढ़िए और वहीं बढ़ते हैं y बराबर जी कहाँ tan इनवर्स x पर। चलिए
तो हम जानते हैं बाबू x क्या है, x अनुपात है यानी tan का अनुपात है। तो tan का अनुपात कोई भी हो सकता है माइनस इंफिनिटी से लेके कहाँ तक ले माने एकरा से का हुई बड़का छोट काउना से हुई इंफिनिटी। बुझा रहा है ना? चलिए, यानी हम जानते हैं ना, हम बताए हैं अब बाबू आपको कि tan लिखा है तो tan का मान 3/4 भी हो सकता है, 3/4 4/3, समझ रहे हैं ना? तो tan का जो डोमेन है ना, तो ये अनंत हो सकता है यानी कुछ भी हो सकता है। चलिए अब आते हैं रेंज पर। अब रेंज में थोड़ा चलते हैं, तो रेंज पर ई होगा -π/2 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक। तो देखिए एक चीज कॉट एक सेकेंड, हाँ अच्छा ये रहेगा, क्या है ये रहेगा, एक चीज देखिए ये क्या लिखा है, tan लिखा है। तो tan का मतलब होता है साइन बटा कॉस। तो जैसे कॉस की बात करते हैं कॉस बाटा में आ गया। तो हम इसके पहले भी बताए हैं, अभी बताते हैं कि कॉस का मान अगर बाटा में है तो 1/0 यानी जीरो वाला कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम अगर बात करते हैं किसकी, अगर कॉस π/2 के यानी कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है तो 0/1 कैसे हो गया, समझ रहे हैं ना? तो 0/1 माने 1/0 नॉट डिफाइन है, तो ये नहीं होगा। नहीं समझ रहे हैं क्या आप? देखिए मैंने कहने का मतलब ये है कि tan क्या होता है, tan होता है साइन x/cos x होता है ना। देखिए अगर वह अगर 90 डिग्री पर डिफाइन करे तो साइन 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। cos 90 का है गड़बड़ा गया, साइन 90 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, तो अनडिफाइंड हो गया। यानी इसमें का ई दोनों निकालने वाली खुला ब्रैकेट है, खुला ब्रैकेट यानी ई दोनों को छोड़ के बाकी सब। अब आते हैं y बराबर कॉट इनवर्स x का। देखिए बाबू अब वह चीज इहे काहे लिए जी, अरे बाबू चलिए आप देखिए। अब आते हैं कॉट को। देखिए मैंने ये ऐसे लिए है कि मान लीजिए बनाए हैं अगर एक्स वाई अक्ष, तो एक्स वाई अक्ष बनाए हैं तो tan अकॉट देखिए इसमें प्लस होता है tan अकॉट, इसमें प्लस होता है, इसमें तो सब प्लस होता है ना। इसमें tan अकॉट प्लस होता है, लेकिन इसका तो नहीं ले सकते, तो हम क्या देखिए अब इसमें होगा माइनस, इसमें होता है का माइनस। मैंने कहने का मतलब ये है tan अकॉट इसमें भी माइनस होता है तो इसमें भी माइनस होता है, तो हम क्या किए ई वाला लेते हैं, ई वाला क्वाड्रेंट लेते हैं, ई वाला क्वाड्रेंट लेते हैं। यानी जो साइन है ना किधर गया tan, तो tan चलता है लगभग साइन की तरह। कैसे चलता है, लगभग साइन की तरह। क्यों? कैसे कि tan के ऊपरवा जो है ना वो साइन है, तो ज्यादातर ऊपर वाला के जैसा ही बदलता है। चलिए तो ई हो गया उसके जैसा। चलिए अगर कॉट की बात करते हैं तो ई भी माइनस अनंत से लेके कहाँ तक हो जाएगा, अनंत तक। कैसे? अरे बाबू कॉट बराबर tan का उल्टा माने 3/4 है तो 4/3 लिखिए, चाहे 3/4 लिखिए। मैंने कहने का मतलब ये कि एक से ज्यादा मान हो सकता है, ये अनुपात एक से ज्यादा हो सकता है ना। अब आते हैं हम कॉट पर। तो देखिए कॉट इनवर्स एक्स लिखा है, तो कॉट इनवर्स एक्स, तो देखिए कॉट का अनुपात क्या होता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम यानी अनंत हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक माइनस अनंत से लेकर अनंत तक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ओपन ब्रैकेट यानी ई भी नहीं हो पाएगा। चलिए मैंने ये काहे नहीं होगा, देखिए ये पाई है, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पर क्या हो जाता है, साइन 0 हो जाता है। चलिए अब यहाँ देखिए, कहाँ देखिए यहाँ, कैसे देखिए। अब इसके बाद क्या आ गया, y बराबर और लेते हैं सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स का मतलब ये है कि जो एक्स है ना, मैंने एक्स का है डोमेन है, तो एक्स सेक के लिए क्या है, अनुपात है। तो सेक के जानते हैं, सेक माने सेक का अनुपात होता है एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा होता है। क्या है, कैसे कि इसका अनुपात होता है h/b होता है, तो h बड़ा का है और b छोटा है, तो हमेशा एक से बड़ा होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि x जो है ना, क्या है x, ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा एक से, या 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 क्या होगा, जो x है ना, ये छोटा या बराबर होगा किससे,
-6 मैंने बुझ रहे हैं ना बतिया। देखिए मैंने 1 से बड़ा का हो गया 2 4 10 12 कुछ भी हो सकता है। यहाँ बोल रहा है कि एक छोटा होगा, किससे छोटा होगा, -1 से छोटा होगा, यानी -2 -3 -4। तो यहाँ गायब क्या हो रहा है, यहाँ पर गायब हो रहा है 1 से लेके कहाँ तक ले -1 के बीच के चीज में ये गायब हो जा रहा है, समझ रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं थोड़ा सा आगे। तो अब आते हैं यहाँ पर इसका रेंज पर। अब देखिए अब यहाँ आते हैं रेंज पर। तो इसका मतलब हुआ 1/cos x। इसका मतलब यही नहीं हुआ, मैंने सेक को क्या लिखते हैं 1/cos। तो यही उसमें से रेंज में से वही हटा देंगे जो क्या cos पर डिफाइन नहीं होता, यानी किस पर डिफाइन नहीं होता, π/2 पर डिफाइन नहीं होता है। तो देखिए हम बताए हैं सेक, जो सेक है ना ये चलता है कैसे cos के अनुसार। तो ये हो जाएगा आपका 0 से कहाँ तक ले पाई तक ले, ठीक है एकदम पाई तक ले जाएगा। लेकिन इसमें बीच में π/2 आएगा ना, तो इसमें माइनस कर दीजिए आप क्या π/2। चलिए बस यह चीज है। अब आते हैं y बराबर cosec पर। cosec इनवर्स x देखिए तो ये क्या होता है 1/sin होता है, यानी 0 हटाना है बस। अब किसमें अभी हुआ, अरे देखिए बाबू सेक और cosec का जो डोमेन होता है एक होता है का है, कैसे कि इसका अनुपात भी cosec का भी अनुपात भी 1 से ज्यादा होगा, तो भी 1 से बड़ा या बराबर होगा, या क्या होगा 1 से छोटा होगा या बराबर होगा -1 से ना। तो चलिए अब इसके बाद करते हैं इसका परिसर यानी रेंज। चलिए तो रेंज, अब रेंज देखिए माने ये होता है 1/sin होता है, 1/sin होता है, यानी साइन किस पर परिभाषित तो नहीं होगा, 0 पर परिभाषित तो नहीं होता, 1/0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें से केवल 0 घटा देना है। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए कॉसेक है तो कॉसेक का ना के उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी साइन के अनुसार चलेगा। तो ये हो जाएगा π/2 π/2 में से घटा देना है, क्या घटा देना है, सिर्फ शून्य का है। अरे देखिए मैंने यहाँ से जब जाइएगा मैंने क्या लिखा है -π/2 है, -π/2 है, π/2 है, यहाँ से वहां जाएगा तो बीच में यहाँ शून्य नहीं घटाएगा, तो इसलिए शून्य घटा दिया। चलिए ये हो गया आपका रेंज और डोमेन, ठीक है ये हो गया आपका रेंज और डोमेन।